इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य भारत खादी संघ में और हम आपको बता दें कि हमारे देश की आन बान शान कहे जाने वाले तिरंगा ध्वज का निर्माण ग्वालियर के इसी खादी भंडार में होता है और देश के कोने कोने में इस झंडे को पहुंचाया जाता है, चाहे फिर वो दिल्ली में लहराने वाले लाल किले पर लहराने वाले तिरंगा झंडा ही क्यों ना हो। आइए हम सर से बात करते हैं। हमारी संस्था का स्थापना 1930 में गांधी जी के चरखा आंदोलन से प्रभावित होकर मध्य भारत के पहले मुख्यमंत्री बाबू तख्तमल जी ने चालू किया था। तब से अभी तक खादी और ग्रामोद्योग के आइटम हम लोग बनाते हैं। राष्ट्रवाद नेशनल फ्लैग का 2016 से BIS प्रमाणित राष्ट्रीय ध्वज हम लोग निर्माण कर रहे हैं। पूरे भारत में हुबली कर्नाटका में और मध्य भारत ग्वालियर में इनको ही BIS प्रमाणित राष्ट्रीय ध्वज बनाने का लाइसेंस है। उत्तर भारत में बड़ा गर्व महसूस होता है कि देश की आन बान एवं शान तिरंगा कहने का हम लोग निर्माण करते हैं। वर्तमान में 16 प्रदेशों में हमारा अभी तक माल जा चुका है। इसमें लगभग 24,000 पीस अभी तक हम लोग सप्लाई कर चुके हैं। राष्ट्रीय ध्वज की डिमांड इतनी रहती है कि हम टाइम पे निर्माण ही नहीं कर पाते, क्योंकि इसकी निर्माण करने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, भारत सरकार से कॉटन खरीदते हैं, फिर उसका BIS के जो नॉर्म्स हैं उसके नॉर्म्स के आधार पर इसका धागा बनाते हैं। धागा बनाने के बाद फिर धागे की चेक करते हैं, उसमें स्ट्रेंथ है, वेट और थिकनेस चेक करके फिर इसका कपड़े निर्माण करते हैं। कपड़ा निर्माण हो जाएगा, फिर कपड़े का चेक होगा। चेक होने के बाद फिर कपड़े पे हम फिनिशिंग करते हैं, धुलाई करते हैं, फिर कलर करते हैं। केसरिया, हरा और सफ़ेद कलर होता है। सफ़ेद कलर को निर्धारित साइज में काट के उस पर चक्कर की छपाई करते हैं। चक्कर में 24 तीलियाँ होती हैं। उसके बाद इसको साइज बाई साइज स्टिचिंग करते हैं। जैसे 2 बाई 3 फीट का है, 3 बाई 4.5 फीट का है, 4 बाई 6 फीट का है ना। स्टिचिंग होने के बाद फिर लैब में आएगा। लैब में आके चेक होगा कहीं स्टिचिंग में कोई चूक तो नहीं होगी ना। अगर चूक होगी तो उस पर BIS नहीं होगा, वो फ्लैग रिजेक्ट हो जाएगा। अगर कोई चूक नहीं है तो झंडा आपका BIS अलाउ हो जाएगा, फिर मार्केट में आपका निकल जाएगा। तो मैम कितनी महिलाएं यहाँ काम करती हैं? और 95% ज़्यादातर महिलाएं ही। जी, 90% महिलाएं यहाँ काम करती हैं और बहुत लगन ईमानदारी से अपना कार्य करती हैं, क्योंकि हमें यहाँ ऐसे ही कार्यकर्ता चाहिए जो अपना लगन और ईमानदारी से यहाँ राष्ट्रीय ध्वज में समय दे पाए। मैम बताएं हमें किस तरह का यहाँ कार्य चल रहा है, क्या क्या हो रहा है आगे तक? ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज तैयार हो चुका है। इसमें तैयार होने के बाद ISI की सील लगाई जाती है और उसके बाद इसमें ये रस्सी डाली जाती है और ये इसमें गुल्ली लगाई जाती है जो फहराने के समय बांधने के काम आती है। तो ये हमारी यहाँ पर होती है, जिसकी सिलाई की जाती है और उससे पहले ये तैयार की जाती है। इसमें ये नोट लगाई जाती है, रोक के रखने में आसानी करती है। और आगे किस तरह का कार्य है यहाँ पर चल रहा है? सिलाई का कार्य हो रहा है। यहाँ हमारे ये सारे कार्यकर्ता हैं, ये सिलाई कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय ध्वज हमारा तैयार किया जा रहा है BIS मापदंडों के अनुसार। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें BIS के नॉर्म्स दिए हैं, नापतोल दिए हैं, उस हिसाब से हम यहाँ राष्ट्रीय ध्वज बनवाते हैं और तैयार करवाते हैं, जो आप देख ही रहे। तो करीब सभी आगे भी सभी टेलर इसी कतार में कार्य कर रहे हैं। सारे बराबर राष्ट्रीय ध्वज तैयार किए जा रहे हैं, यहाँ भी और आगे मशीन पे भी और इस तरफ भी। अच्छा, कितना गर्व महसूस होता है कि ग्वालियर से बना हुआ झंडा लाल किले पर भी फहराया जाता है और संसद भवन पर भी वो झंडा फहराया जाता है। देश भर के कोने कोने पे ग्वालियर से बना हुआ झंडा जाता है। किस तरह का गर्व? राष्ट्रीय ध्वज का काम हम 2016 से मैं इसमें कर रही हूँ और हमारे हाथों से टेस्टिंग होके, बुनाई होके, कताई होके और तैयार बिल्कुल होके फ्लैग जब ISI लग के जाता है तो पूरे देश भर में वितरण होता है, बिक्री किया जाता है और सारे राज्यों में हमारे हाथ से निकला हुआ राष्ट्रीय ध्वज जब फहराया जाता है तो बड़ी ही गर्व की बात है हमारे लिए और काफ़ी खुशी मिलती है ये देखकर कि हमारे हाथ से निकला हुआ झंडा आज देश भर में फहराए जा रहे हैं। तो आपने देखा कि कितना गर्व महसूस होता है जब ग्वालियर में बना झंडा लाल किले पर भी फहराया जाता है, बल्कि देश के कोने कोने में वह झंडा जाता है। और आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। देखते रहें जनसारथी न्यूज़ चैनल।